हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में अक्टूबर माह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डे और उनकी थीम को। तो दोस्तों, ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602-319713 और दूसरा नंबर है 8770-536009। इसके अलावा आप स्टडी कर को खबरी ऐप पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। तो दोस्तों, आप इसको परचेज कर सकते हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, यानी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ऑडियो कोर्स परचेज करके उसको आसान बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व भर में कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? आंसर है इसका विश्व अंतरिक्ष सप्ताह है। दोस्तों, 4 से 10 अक्टूबर के बीच में पूरे विश्व में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। इस दिवस का जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है साइंस और टेक्नोलॉजी के योगदान पर जोर देना। दोस्तों, अब ये 4 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह क्यों मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा कि सोवियत संघ के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को दुनिया का पहला मानव निर्मित सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? सोवियत संघ के द्वारा। यानी सोवियत संघ ने स्पुतनिक फर्स्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया था पहली बार 4 अक्टूबर 1957 को। तो इसी को याद करने के लिए ही विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। दोस्तों, याद रखिएगा कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की मनाने की शुरुआत कब से की गई थी? 1999 से। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड टीचर डे यानी विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 5 अक्टूबर को। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में हर साल 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड टीचर डे। इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है वो है शिक्षकों के महत्व और उनके योगदान को सम्मान दिलाना। दोस्तों, अब जो यूनाइटेड नेशन है ये शिक्षक दिवस क्यों मनाता है, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। साल 1966 में यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक बैठक हुई थी और इस बैठक में शिक्षकों की स्थिति पर चर्चा की गई थी। तो इसी बैठक को याद करने के लिए ही यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अगर हम बात करें दोस्तों कि जो 2021 में टीचर डे मनाया जाता है, यानी मनाया जा रहा है वर्ल्ड टीचर डे, तो यह 27वां वर्ल्ड टीचर डे है। दोस्तों, वर्ल्ड टीचर डे की मनाने की शुरुआत हुई थी 1994 से। भारत में भी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के याद में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व कपास दिवस यानी वर्ल्ड कॉटन डे किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 7 अक्टूबर को। यानी पूरे विश्व में वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों, हर साल वर्ल्ड कॉटन डे हम सभी लोग जानते हैं कि 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को यूनाइटेड नेशन, विश्व खाद्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, राष्ट्रीय व्यापार केंद्र और राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति के द्वारा मनाया जाता है। यानी इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के वर्ल्ड कॉटन डे मनाते हैं। दोस्तों, इसका पहली बार आयोजन कब किया गया था? 2019 में किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे 2021 कब मनाया गया? तो आंसर है इसका 4 अक्टूबर को। यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया गया है? 4 अक्टूबर को मनाया गया है। तो दोस्तों, हर साल अक्टूबर माह के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस 4 अक्टूबर 2021 को मनाया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो वर्ल्ड पर्यावरण डे है, पर्यावरण दिवस नहीं दोस्तों, वर्ल्ड हैबिटेट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये 4 अक्टूबर को मनाया गया है क्योंकि अक्टूबर माह का जो पहला सोमवार था वो 4 अक्टूबर को था। इसका पर्पज क्या है, इसका मोटिव क्या है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। इस दिवस को मनाने का खास उद्देश्य है इंसान के मूल अधिकारों की पहचान करना और पर्याप्त आश्रय देना। दोस्तों, गरीबी को समाप्त कर बेहतरी के लिए जमीनी स्तर पर कार्रवाई करना, देश, दुनिया, कस्बों की स्थिति में सुधार करना। तो दोस्तों,
अब हम बात करेंगे 2021 की थीम की, यानी जो वर्ल्ड हैबिटेट डे है इसकी थीम क्या थी 2021 की। तो इसकी थीम थी एक्सक्लेरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर आ कार्बन फ्री वर्ल्ड। तो दोस्तों याद रखिएगा इसकी थीम एक्सक्लेरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर कार्बन फ्री वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना दिवस यानी इंडियन एयरफोर्स डे किस दिन मनाया जाता है? आंसर है इसका 8 अक्टूबर को। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा हर एक प्लेटफॉर्म पर, जिससे स्टडीकर को सपोर्ट मिल सके। तो दोस्तों इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान से सुनिएगा, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों 2021 में जो स्थापना दिवस मनाया गया है या वायुसेना दिवस मनाया गया है, ये 89वां स्थापना दिवस मनाया गया है भारतीय वायुसेना का। दोस्तों 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी और देश आज़ाद होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। जब देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद वायुसेना के नाम में से रॉयल शब्द को हटा दिया गया और फिर इसके बाद क्या बचा? इंडियन एयरफोर्स। दोस्तों भारतीय वायुसेना के पहले चीफ कौन थे? थॉमस डब्ल्यू एल्मर्ट हर्ट। दोस्तों अब हम वायुसेना के बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। वायुसेना के कमांडर इन चीफ कौन है? तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है। यानी वायुसेना के कमांडर इन चीफ कौन होते हैं या तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ कौन होते हैं? तो वो होते हैं भारत के प्रेसिडेंट। दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो उनका नाम है जनरल बिपिन रावत। यानी सीडीएस कौन है भारत के? जनरल बिपिन रावत। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। कौन है दोस्तों? विवेक राम चौधरी। और वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? तो वो है एयर मार्शल संदीप सिंह। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन एयरफोर्स से रिलेटेड, तो आप इनको भी नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों हाल ही में 9 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2006 में शुरू हुआ था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो ऑफिशियल तौर पर ये साल में 2 बार मनाया जाता है दोस्तों, यानी कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में कितने बार मनाया जाता है? 2 बार मनाया जाता है। सबसे पहले यह मई के दूसरे शनिवार को और फिर अक्टूबर के दूसरे शनिवार को आयोजित किया जाता है। तो अगर हम 2021 में बात करें तो 8 मई और 9 अक्टूबर को मनाया गया है। दोस्तों विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 की थीम क्या थी? सिंग, फ्लाई, सोअर, लाइफ ए वर्ल्ड। याद रखिएगा, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, सिंग, फ्लाई, सोअर, लाइक ए वर्ल्ड। तो ये थीम थी 2021 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है 9 अक्टूबर को। तो हर साल विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। दोस्तों यह दिवस दुनिया भर में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। 9 अक्टूबर 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना स्विट्जरलैंड में की गई थी। तो इसी को याद करते हुए 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो में 1969 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस में 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में घोषित किया गया था। दोस्तों 2021 की थीम आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो 2021 की थीम थी इनोवेट टू रिकवर। क्या थी? इनोवेट टू रिकवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो आंसर है इसका 10 अक्टूबर को, यानी कि वर्ल्ड जो मेंटल हेल्थ डे है वो मनाया जाता है कब? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की मदद से 1992 में की गई थी। यानी जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है इसकी शुरुआत 1992 से की गई थी। इस दिवस को मनाने का मोटिव है कि लोग मानसिक परेशानियों के प्रति जागरूक हों और समय रहते डॉक्टर की सलाह लें। अब बात आती है 2021 की थीम। तो थीम क्या थी इस डे की? तो एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य। क्या थी 2021 की थीम? एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, इसको आप लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे स्टडीकर को सपोर्ट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया?
तो इसका आंसर होगा 11 अक्टूबर को। दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 2012 से। किसके द्वारा की गई थी? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन ने साल 2012 से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य है विश्व में बढ़ती महिलाओं के प्रति अत्याचार और असमानताओं जैसे भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह और अशिक्षा को समाप्त करना। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, इसका उद्देश्य है कि जो महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहे हैं, जो उनके प्रति असमानता व्यक्त की जा रही है, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह और अशिक्षा को समाप्त किया जाए। 2021 की थीम आप ध्यान से सुनिएगा, डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी, यानी डिजिटल जनरेशन अवर जनरेशन 2021 की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व दृष्टि दिवस यानी वर्ल्ड साइट डे किस दिन मनाया जाता है? आंसर है इसका दोस्तों अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। तो विश्व दृष्टि दिवस यानी वर्ल्ड साइट डे अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। दोस्तों हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस यानी वर्ल्ड साइट डे के रूप में मनाया जाता है और 2021 में 14 अक्टूबर के दिन यह दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। यानी जो अक्टूबर का दूसरा गुरुवार था वो 14 अक्टूबर को रहा है, इसलिए 2021 में जो वर्ल्ड साइट डे है ये 14 अक्टूबर को मनाया गया। इसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों के द्वारा दृष्टि दोष और अंधेपन पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया? आंसर है इसका 15 अक्टूबर को। तो दोस्तों हर साल 15 अक्टूबर को पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है, यानी रूरल वुमेन्स डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों और समुदायों की महिलाओं और लड़कियों की स्थिति में सुधार लाना है। थीम आप ध्यान से सुनिएगा 2021 की, इसकी थीम है सभी के लिए अच्छे भोजन की खेती कर रही ग्रामीण महिलाएं। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। और ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व विद्यार्थी डे यानी वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 15 अक्टूबर को। दोस्तों साल 2010 में यूनाइटेड नेशन ने हर साल 15 अक्टूबर के दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बर्थडे के दिन मनाने की घोषणा की थी। यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो विश्व विद्यार्थी दिवस है इसको मनाने की शुरुआत 2010 में की गई थी एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के रूप में। यह फैसला उनके द्वारा साइंस और टेक्नोलॉजी में दिए गए योगदान को देखते हुए दिलाया गया था। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक, एक राजनेता होने के साथ साथ एक अच्छे शिक्षक भी थे। यही कारण था कि अपने भाषणों के द्वारा उन्होंने लाखों छात्रों को प्रभावित किया है। दोस्तों अब हम कुछ बातें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कर लेते हैं। तो उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी, रामेश्वर, तमिलनाडु में। उनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम और 2002 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, जो कि भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। और उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से लेकर के 25 जुलाई 2007 तक रहा है। दोस्तों इससे पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ में एक एरो स्पेस इंजीनियर के रूप में उन्होंने काम किया है। किसने? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे कब मनाया गया? आंसर है इसका 16 अक्टूबर को। तो दोस्तों हर साल वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। इसका उद्देश्य है भूखमरी और भूख से पीड़ित लोगों को जागरूक करना। शुरुआत कब से हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 1981 से। दोस्तों विश्व खाद्य दिवस को खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा आयोजित किया जाता है। 2021 की थीम आप ध्यान से सुनिएगा, पोषण, पालन और बढ़ना, हमारी कोशिश ही हमारा भविष्य है। तो ये थी 2021 की थीम। याद रखिएगा थीम क्या थी? पोषण, पालन और बढ़ना, हमारी कोशिश ही हमारा भविष्य है। दोस्तों यहाँ पर बात आई थी खाद्य और कृषि संगठन की, जिसे हम FAO के नाम से जानते हैं। तो यह यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। तो इसका काम होता है कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आबादी के लिए जीवन निर्वाह की स्थिति में सुधार करते हुए पोषण और जीवन स्तर को उन्नत बनाना इसका उद्देश्य है। दोस्तों अगर हम बात करें FAO की मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है इटली की राजधानी रोम में।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 17 अक्टूबर को। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। 22 सितंबर 1992 को यूनाइटेड नेशन की जो असेंबली थी, इसके द्वारा इस दिवस को 17 अक्टूबर को मनाने का प्रस्ताव रखा गया था। दोस्तों इस दिवस का उद्देश्य क्या है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। यह दिवस गरीबी में रह रहे लोगों के संघर्ष को जानने, समझने और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों साल 2021 में गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम थी, एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। तो ये थी 2021 की थीम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा इसका 20 अक्टूबर को। तो दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो यह एक हड्डी से रिलेटेड बीमारी है, यानी ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो हमारी हड्डियों से रिलेटेड बीमारी है, जिसमें खनिज तत्वों की कमी से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और दोस्तों जब ये कमजोर हो जाती हैं तो ये इतनी अधिक कमजोर हो जाती हैं कि थोड़ा सा धक्का लगने पर हमारी हड्डियां टूट जाती हैं। तो ऐसी स्थिति को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। दोस्तों हर साल 20 अक्टूबर को याद रखिएगा कि ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य होता है इस बीमारी के बारे में लोगों को अवेयर करना। दोस्तों इस दिवस को पहली बार 20 अक्टूबर 1996 को यूनाइटेड किंगडम की नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस सोसाइटी के द्वारा मनाया गया था। अब बात करते हैं 2021 की थीम की। तो थीम थी हड्डियों की मजबूती की सेवा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे यानी विश्व सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 20 अक्टूबर को। हर साल विश्व सांख्यिकी दिवस यानी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस एक वैश्विक सहयोगात्मक प्रयास है जिसे यूनाइटेड नेशन सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2010 में समाज में सांख्यिकी के महत्व को देखते हुए 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। पहला विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? 20 अक्टूबर साल 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा इसका 21 अक्टूबर को। तो दोस्तों हर साल 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है उन पुलिसकर्मियों को याद करना जिन्होंने ड्यूटी पर रहते हुए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया और अपने कर्तव्यों का पालन किया। अब यह दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख में चीनी सैनिकों के द्वारा एक हमला किया गया था जिसमें 10 भारतीय पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। तो दोस्तों इसके बाद उस दिन को याद करने के लिए 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया गया? आंसर होगा इसका 24 अक्टूबर को। तो दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसमें कितने देश शामिल हैं? तो याद रखिएगा 193 देश शामिल हैं, भारत भी इसका हिस्सा है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र को बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे 26 जून 1945 को। संयुक्त राष्ट्र नाम किसने दिया था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा संयुक्त राष्ट्र नाम दिया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1939 से 42 तक हुआ के बाद दुनिया के बहुत से देशों ने शांति और सद्भाव को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सिफारिश की थी, यानी एक ऐसा संगठन जो सभी देशों के बीच शांति और सद्भावना स्थापित कर सके। तो दोस्तों याद रखिएगा कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला दिवस है दोस्तों विश्व पोलियो दिवस यानी वर्ल्ड पोलियो डे किस दिन मनाया जाता है? आंसर है इसका 24 अक्टूबर को। तो हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है क्योंकि अक्टूबर माह में ही जोनास सॉक का जन्म हुआ था, जिन्होंने 1955 में जो पोलियो की पहली वैक्सीन बनी थी उसके आविष्कार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो वैक्सीन बनाने वाली टीम थी उसके हेड थे कौन? जोनास सॉक। तो उनको याद करने के लिए ही 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसका उद्देश्य है कि पोलियो जैसी बीमारी के विषय में लोगों को जागरूक करना। अब हम बात करते हैं 2021 के थीम की। तो इसकी जो थीम थी वो थी 2021 की डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 2012 के प्रारंभ में भारत को पोलियो ग्रसित देशों की सूची से हटा दिया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साल 2012 में
WHO के द्वारा भारत को पोलियो ग्रसित देशों की सूची से हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड सोरायसिस डे यानी विश्व सोरायसिस दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 29 अक्टूबर को। तो दोस्तों सोरायसिस क्या है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। सोरायसिस हमारी त्वचा से संबंधित एक बीमारी है जिसमें पर्यावरण के प्रभाव से, यानी जो हमारे आसपास का जो वातावरण होता है उसके प्रभाव से त्वचा पर लाल रंग की एक मोटी परत जम जाती है, बाद में जो सफ़ेद दिखाई देती है। दोस्तों इसके अलावा वो जो त्वचा है वो खुरदरी भी हो जाती है। इसका उद्देश्य है, यानी वर्ल्ड सोरायसिस डे को मनाने का उद्देश्य है कि सोरायसिस के बारे में लोगों को जागरूक करना। 2021 की थीम क्या है? यूनाइटेड। केवल यूनाइटेड इसकी थीम है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है और सबसे लास्ट का क्वेश्चन होगा, अंतिम क्वेश्चन होगा, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे कब मनाया गया? आंसर होगा इसका 31 अक्टूबर को। तो दोस्तों 31 अक्टूबर को हर साल नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2014 से हुई थी और इसकी शुरुआत की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। तो दोस्तों 2014 में पहली बार केंद्र सरकार के द्वारा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। अब ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय एकता दिवस है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है। दोस्तों अब ये 31 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था और 31 अक्टूबर 2018 को भारत सरकार के द्वारा गुजरात के बड़ोदरा में नर्मदा नदी के तट पर स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया था। दोस्तों अगर हम बात करें स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो ये 182 मीटर की ऊंचाई की एक सब मूर्ति है जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय एकता दिवस है यानी नेशनल यूनिटी डे है, ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। किसकी याद में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप उनके माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी का, तो उसके लिए आप रेफरल कोड यूज करिएगा राजा नंबर 1। तो दोस्तों इस लेक्चर को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा आप इस लेक्चर को शेयर भी कर दीजिएगा सभी प्लेटफॉर्म पर। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।